हैं आज होशंगाबाद। और यहाँ थोड़ी सी ठंड कम है और हम होशंगाबाद के एक विशेष घाट पर खड़े हैं। चूंकि हमारा दायित्व है कि हम आपको नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस नर्मदा खंड में आने वाले प्रमुख स्थानों के दर्शन कराएं। आज इसी कड़ी में होशंगाबाद के मेरे परम मित्र दीपक तिवारी, जो आप यहाँ पेशे से अभिभाषक हैं, और आज आप मेरे साथ हैं और होशंगाबाद का पूरा टूर आप ही हमें कराने वाले हैं। तो मैं दीपक भाई से कहूंगा कि हम जिस घाट पर खड़े हैं उसकी क्या विशेषता है और होशंगाबाद के अन्य घाटों के विषय में क्या जानकारी है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले धन्यवाद दीपक भाई कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो पाया और आपकी इस यात्रा में अपना कुछ सहयोग कर पाया। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो घाट है, हम यहाँ पर हर्बल पार्क में खड़े हुए हैं। हर्बल पार्क होशंगाबाद का सबसे खूबसूरत एक रेतीला घाट है, जिसमें लगभग 8-10 साल पहले एक पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें विश्व के लगभग 70-80 देशों के प्रतिनिधि आ चुके हैं। और जैसा कि इस घाट की खूबसूरती है कि ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी है, जहाँ मां नर्मदा की गोद में बैठकर अपने परिवार के साथ आप आनंद कर सकते हैं। ये नहाने की बहुत अच्छी जगह है। हालांकि एक घाट प्रतिबंधित किया जा चुका है शासन द्वारा, क्योंकि उसमें चोर रहे थे। बाकी यहाँ पे जो बाकी घाट है वो पूरे पक्के घाट है, जिसमें सीढ़ियों से चढ़ा या उतरा जाता है। लेकिन ये घाट ऐसा है जो रेत का है और ये काफी अच्छा है, मनोरम है, बच्चों को दौड़ने भागने के लिए भी अच्छा है, काफी खुलापन है और बहुत अच्छी प्राकृतिक वनस्पतियां भी यहाँ मिलती है, जिसको हर्बल पार्क कहा जाता है। देखिए, ये था पूरा रेत, आप इसको देख सकते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं आप सब दूर देखेंगे तो वहां पर सब रेत ही रेत है। लेकिन यहाँ पर जैसा दीपक भाई ने बताया कि चोर रेत, अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि चोर रेत होती क्या है। तो यहाँ से कुछ दूर तक आके आप जाएंगे तो पूरा रेत ही रेत आपको नर्मदा जी में मिलेगी। लेकिन अचानक से उस रेत के हटने से, उस रेत में मिट्टी मिली होने से आप उसमें धंस जाएंगे और आपका निकलना संभव नहीं है। दीपक भाई अभी बता रहे थे कि पिछले 3-4 वर्षों में यहाँ अच्छे अच्छे तैराक जो नर्मदा जी में रोज स्नान करते थे, तैरते थे, उन लोगों की भी 25-30 लोगों की डेट यहाँ हो चुकी है। तो आप जब भी इस घाट पर आए, बड़े संभल कर स्नान करें। वैसे तो यहाँ शासन प्रशासन ने इस घाट पर स्नान करना प्रतिबंधित कर रखा है। आइए हम अगले घाट पर अब चलते हैं और दीपक भाई से उस आगे घाट की विशेषता और उसके निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहें नर्मदे।
प्यारे दोस्तों। अभी हम, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि अब हम सेठानी घाट पर पहुंचेंगे, तो अब हम सेठानी घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर किस प्रकार की आरती होती है, किस प्रकार का महत्व है और कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं और किस प्रकार से ये घाट निर्मित हुआ है, इसके विषय में दीपक भैया आपको जानकारी देंगे। तो आप दीपक भैया सेठानी घाट के विषय में सबको जानकारी दीजिए। सेठानी घाट हमारे होशंगाबाद का बड़ा प्रसिद्ध घाट है ये। और महेश्वर और नेमावर के बाद ये भी एक अपने आप उत्तमता की श्रेणी में बहुत ऊपर है। और सेठानी घाट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो सेठ थे, उन्होंने अपने सेठानी जी की स्मृति में ये घाट बनवाया था। यहाँ पर नर्मदा उत्सव बहुत विशाल तौर पे मनाया जाता है। इसमें प्रदेश का मुखिया, राज्यपाल या मुख्यमंत्री ये लोग आते हैं और जलमंच बनता है और पूरा नर्मदा जी की लाखों करोड़ों दिए यहाँ पे तैरते हैं। पूरा अद्भुत दृश्य होता है। सबको एक बार नर्मदा जी की जयंती जो होती है वो आकर देखना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर एक विशेषता और है कि ये जो हमारा पूर्णिमा है, पूर्णिमा पर यहाँ पर नर्मदा जी की महाआरती होती है, जिसमें पूरे हम लोगों के साथ पूरे होशंगाबाद यहाँ पर आता है और माँ नर्मदा की पूजा करता है। और अपने आप में नर्मदा जी एक पावन नदी है, मैया है। और आपका सबका होशंगाबाद में और इस घाट पे स्वागत है। नर्मदे नर्मदे।